फ्रेंड्स, हमने आपको कल की क्लास में बताया था SN1 और SN2 अभिक्रिया। देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, SN1 और SN2। हमारे जो एल्किल हैलाइड हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। कौन सा एल्किल हैलाइड कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा, ये डिपेंड करता है कि वो हैलाइड किस प्रकार का है। कल मैंने आपको बताया था SN1 के लिए और SN2 के लिए। तो SN1 के लिए SN1 की क्रियाशीलता मैंने आपको बताई थी, SN1 की क्रियाशीलता, और साथ के साथ मैंने आपको SN2 की क्रियाशीलता का, दोनों का क्रम बताया था। क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। बच्चों, अगर आपने गौर किया हो तो SN1 की क्रियाशीलता का जो क्रम था वो था कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। उसके बाद ये एल्किल हैलाइड है, ध्यान रखें मैं बोल रहा हूँ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है SN1 के लिए। उसके बाद होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद लास्ट में आता है सबसे कम मैथिल हैलाइड। दिस इज मैथिल हैलाइड, ये 1 डिग्री नहीं है, ये मैथिल हैलाइड है। इसी तरह अगर हम SN2 की बात करें तो इसके अंदर मैथिल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। उसके बाद आता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद आता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। सबसे कम होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ध्यान रखें, ये एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम है। एल्किल हैलाइड, मैं फिर बोल रहा हूँ, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। SN1 कौन सा करेंगे, SN2। देखिए, अगर आपका एल्किल हैलाइड 3 डिग्री हुआ तो वो 100% SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। अगर आपका एल्किल हैलाइड 1 डिग्री हुआ तो वो 100% SN2 शो करेगा। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, अगर सर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ तो वो SN1 अभिक्रिया दर्शाएगा या SN2 दर्शाएगा? तो देखो बच्चों, ध्यान रखें, SN1 और SN2, SN1 के अंदर नाभिक स्नेही का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन SN2 में नाभिक स्नेही का प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर आपका ऐसे नाभिक स्नेही प्रबल हुआ और अभिक्रिया एप्रोटिक सॉल्वेंट में कंप्लीट होती है, एप्रोटिक विलायक में कंप्लीट होती है। अब ये आपके समझ में नहीं आएगा एप्रोटिक विलायक क्या होता है, आप इसको छोड़ सकते हो। आप ये मान के चलो, अगर अभिक्रिया जल में संपन्न हो रही है, H2O ध्रुवीय माध्यम में संपन्न हो रही है, और अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ और नाभिक स्नेही प्रबल नहीं है तो आपका SN1 होगा। और अगर नाभिक स्नेही प्रबल है तो फिर आपका, और अभिक्रिया भी सामान्य माध्यम में संपन्न हो रही है, तो SN2 होगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में आता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो SN1 और SN2, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो वो SN1 शो करेगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा या मैथिल हैलाइड होगा तो वो SN2 अभिक्रिया दर्शाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी साल बोर्ड का क्वेश्चन था, इनकी अभिक्रिया विधि आपको समझानी थी। तो इस साल दोनों क्वेश्चन ही ये बोर्ड में आए हैं। SN1 की क्रिया विधि बताइए और SN2 की क्रिया विधि बताइए। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको करने के लिए भी दूंगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आखिर कौन कौन सी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। देखो, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना होता है। एल्किल हैलाइड को हम RX से दर्शाते हैं, RX, यह आपका एल्किल हैलाइड है। सब बच्चे ध्यान देंगे, RX यह आपका एल्किल हैलाइड है। R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, और X मतलब कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ और यहाँ पर कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला समूह आएगा, वो इस हेलोजन को हटाएगा और इसकी जगह आपको इसको लगा देना है, इसको हटा देना है, इसको बाहर निकाल देना है, X को। तो आपके पास नया उत्पाद बन जाएगा, आपके पास नया बन जाएगा R, जो भी न्यूक्लियोफाइल आपके पास होगा वो जुड़ जाएगा। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और आपका X माइनस बाहर निकल जाएगा। ये सीधा सिंपल तरीके से, सामान्य तरीके से आपको ये याद रखना है कि ऐसा होगा। अब मैं आपको यहाँ पहली अभिक्रिया लेके चलता हूँ। देखो, एल्किल हैलाइड को मैं RX से दर्शाऊंगा, ध्यान रखेंगे, RX से, सब देखेंगे गौर से, RX, RX एल्किल हैलाइड किस किस से अभिक्रिया करता है। आज हम केवल 5 ही अभिक्रिया पढ़ेंगे। पहला, RX की अभिक्रिया, RX किस से अभिक्रिया करता है, एल्किल हैलाइड किस से अभिक्रिया करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्वस कंडीशन में, एक्वस का मतलब जलीय परिस्थिति में, अगर KOH आ जाए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH आ जाए, AgOH आ जाए, Ag2O आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए जलीय परिस्थिति में, एक्वस का मतलब होता है जल, मतलब साथ में जल आ जाए या एक्वस लिखा हुआ आ जाए,
या जलीय लिखा हुआ आ जाए, आपको एल्किल हैलाइड दिया जाएगा, ये लिखा जाएगा, इनमें से कोई सा भी लिखा जाएगा, आपको इसे कहते हैं अपन क्षारीय जल अपघटन, इसे कहते हैं क्षारीय जल अपघटन। तो अगर आपको ऐसा आ जाए कि कोई एल्किल हैलाइड दिया हुआ हो, साथ में एक्वस KOH, एक्वस NaOH, एक्वस AgOH, एक्वस Ag2O कुछ भी दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, X को हटाना है, यानी कि जो भी हेलोजन होगी उसको हटाना है और उसके स्थान पर OH लगाना है, तो आपका बन जाएगा ROH। साथ में क्या उत्पाद बनेगा, यह आपका मुख्य उत्पाद है, यह है अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल, ये आपका बनेगा, ये मुख्य उत्पाद है आपका, ध्यान रखेंगे, अल्कोहल बन जाएगा। तो एल्किल हैलाइडों से अगर अल्कोहल बनाना हो तो इस अभिक्रियाओं का यूज करेंगे, इनमें से किसी का भी आप उपयोग कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछे एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे, तो एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KOH से करा देना, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, चलिए साथ में क्या बनेगा, देखिए आपका K यहाँ से बच, अगर आपका KOH हुआ तो K यहाँ से बचेगा, X यहाँ से निकलेगा, तो आपका बन जाएगा KX। जो भी आप यहाँ लोगे, अगर आप NaOH लोगे तो NaX बन जाएगा, AgOH लोगे तो AgX बन जाएगा, Ag2O लोगे तब भी AgX बन जाएगा। अंडरस्टैंड। तो पहली अभिक्रिया ये आपकी हो गई कंप्लीट। अभिक्रिया नंबर 2, दूसरी अभिक्रिया, बच्चों ध्यान से देखना है इसको। मैं लेता हूं KCN, पोटेशियम साइनाइड। अगर मैं यहाँ पर KCN लेता हूं तो भी बड़ा सिंपल है, KCN को तोड़ते हैं तो K प्लस और CN माइनस निकलता है, इधर RX में से एक X निकलेगा, वापस वही CN माइनस X की जगह जाएगा, आपका बन जाएगा RCN। यहां से आपका CN निकलेगा, X के स्थान पर जुड़ जाएगा, K और X दोनों मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, KX। बात समझ में आ रही है, आपका K पोटेशियम और X दोनों निकल जाएंगे और आपके बन जाएंगे पोटेशियम हैलाइड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन, बड़े ध्यान से देखना है, इसे बोलते हैं एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, एल्केन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एल्किल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, आपको एथिल एल्किल ग्रुप एज इट इज लिखना है। अगर KCN की जगह आप रिएक्शन AgCN से करवाते हो, देखो बड़ा सिंपल, एक बात ध्यान रखना, KCN से होगा तो C की तरफ से आपके पास जुड़ गया, लेकिन अगर AgCN आपका हुआ तो बच्चों बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखना, अब आपके पास वही X को हटाना है, Ag को हटाना है, AgX बनेगा, सही है, लेकिन CN डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, CN N की तरफ से जुड़ेगा, NC बनेगा, आइसोसाइनाइड, इसे बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। और साथ में आपके पास निकलेगा AgX। ध्यान रखेंगे, AgCN से रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड, KCN से रिएक्शन कराएंगे एल्किल साइनाइड। ये दोनों का आपको ध्यान रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। KCN से कराएंगे तो CN की C की तरफ से जुड़ेगा, AgCN से कराएंगे तो CN N की तरफ से जुड़ेगा, NC बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन बिल्कुल ऐसी ही, मैं एक और बता देता हूं आपको। अगर आपने लिया KNO2, देखिए KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड बोलते हैं इसको, ये सिल्वर साइनाइड है, ये पोटेशियम साइनाइड है, लिख देता हूं मैं इसका नाम, पोटेशियम साइनाइड। ये अभिक्रिया का नाम था, ये अभिक्रिया का नाम नहीं, ये इसका नाम है। इसी तरह इसका नाम सिल्वर साइनाइड, इसका नाम पोटेशियम नाइट्राइड, तो पोटेशियम नाइट्राइड से जब रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड की, तो बच्चों ये तो आपको सबको पता ही है कि KX बाहर निकलेगा, लेकिन NO2 का क्या होगा, NO2 में जो ऑक्सीजन होता है उस साइड से आपका एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, RON डबल बॉन्ड O, ऐसे जुड़ेगा NO2 ऑक्सीजन की साइड से, इसे बोलते हैं एल्किल नाइट्राइड। साथ में आपके पास KX। कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों हुआ, KCN से कराते हैं तो ये बनता है एल्किल साइनाइड, AgCN से कराते हैं तो वो N की तरफ से जाकर जुड़ जाता है एल्किल आइसोसाइनाइड, ये ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि किससे रिएक्शन किसकी कराएं और क्या बनाना है। ठीक है, हमें आपको अभी बताने का मकसद ये है कि एल्किल हैलाइडों से हम क्या क्या बना सकते हैं,
एल्किल हैलाइडों से अल्कोहल बना सकते हैं, एल्किल हैलाइडों से साइनाइड बना सकते हैं, एल्किल हैलाइडों से आइसोसाइनाइड बना सकते हैं, एल्किल हैलाइडों से हमने नाइट्रेट बना दिया। अब हम एल्किल हैलाइडों से नाइट्रो भी बना सकते हैं। तो नाइट्रो के लिए आपको AgNO2 के साथ रिएक्शन करानी है। AgNO2 इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराएंगे। फिर से वही बात, अभी आपके पास नाइट्राइट में O की तरफ से जुड़ा था, लेकिन अब यहाँ N की तरफ से जुड़ेगा, तो आपका बनाएगा RnO2 डबल बॉन्ड O। इसे बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, इसका कॉमन नेम भी यही है, IUPAC भी यही है, नाइट्रो एल्केन। जो भी यहाँ पर मेथिल एथिल प्रोपिल होगा वो मेथेन एथेन प्रोपेन लिखा जाएगा, अंडरस्टैंड। साथ में आपके पास वही Ag और X, AgX बाहर निकलेगा। तो बच्चों आज की ये 5 रिएक्शंस हैं, आज की ये 5 रिएक्शन है। एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे अल्कोहल बनेगा, KCN से कराओगे RCN बनेगा, एल्किल हैलाइडों की KNO2 से कराओगे नाइट्राइट बनेगा, AgNO2 से कराओगे नाइट्रो एल्किन बनेगा। इसी के साथ अगर हम एक रिएक्शन और बता देते हैं, अगर मैं अमोनिया से कराऊं, अमोनिया सब जानते हैं, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ये लो NH3, मैंने पूरा रिएक्शन खोल के लिख दिया। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया में एक H और यहाँ से X दोनों निकल जाएंगे, HX बनाएगा और आपका NH2 ऐसे की ऐसे R के साथ जुड़ जाएगा, तो आपका बनाएगा RnH2। समझ में आया? यहाँ से एक H और यहाँ से X दोनों निकल के HX बनाएंगे, XH नहीं HX बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड। क्लियर है? और ये जो बनता है ये आपका 1 डिग्री एमीन, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन यहाँ बनेगा। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, एल्किल हैलाइड से कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने 6 बताए हैं, अगर मैं यहाँ पर एक और बताऊं तो आपको समझना होगा, बड़ा ही सिंपल है। सोडियम थायो अल्कोहल NaSH, NaSH, सोडियम थायो अल्कोहल। जिस तरह NaOH होता है, OH में अल्कोहल होता है और SH को थायो अल्कोहल बोलते हैं, सोडियम थायो अल्कोहल, ये आपका सोडियम थायो अल्कोहल। तो यहाँ से आपका Na बाहर निकलेगा, जैसे वहां पर आपका ऊपर NaOH लिया था आपने, NaOH में यहाँ से Na बाहर निकला था, NaX बना था, इसी तरह यहाँ भी Na बाहर निकलेगा, आपका Na बाहर निकलेगा और आपका बन जाएगा एल्किल थायो अल्कोहल। Na और X, NaX बाहर बन जाएगा और आपका एल्किल ग्रुप SH ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। आपका ये SH सीधा सीधा R से जुड़ जाएगा, RSH बनाएगा, इसको बोलते हैं एल्किल थायोल या थायो अल्कोहल भी बोल सकते हैं, एल्किल थायो अल्कोहल भी बोल सकते हैं, थायोल भी बोल सकते हैं। साथ में आपका Na निकला है, उधर से X निकला है, एल्किल हैलाइड से X निकला है, तो आपका बन जाएगा NaX। और लास्ट एक और बता देता हूं, अगर आपके पास यहाँ थायो अल्कोहल की जगह सोडियम मर्केप्टाइड NaSC2H5, इसको बोलते हैं एल्किल सोडियम थायो अल्कोहल, सोडियम एल्किल थायो अल्कोहल या सोडियम मर्केप्टाइड, सोडियम मर्केप्टाइड। तो बच्चों कुछ नहीं करना, वहां ऐसे की ऐसे वापस वही आपका Na बाहर निकलेगा, इधर से भी Na और उधर से X, NaX बन जाएगा, आपका पूरा ये ग्रुप ऐसे कैसे उससे अटैच हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा RsC2H5। बच्चों आपने पढ़ा होगा ROR ईथर, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, इस जगह देखो, सब यहाँ देखेंगे ROR, इसे अपन ईथर कहते हैं, लेकिन अगर RSR आ जाए इसे थायो ईथर कहते हैं, थायो ईथर, ध्यान रखेंगे। ये आपका ओनली ईथर है, ये आपका ऊपर वाला सिर्फ ईथर है, लेकिन ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा तो थायो ईथर कहलाएगा। दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होंगे, यहाँ भी आपको गौर से देखो, इधर भी एल्किल है और इधर भी एल्किल यानी कि एथिल ग्रुप है, तो ये थायो ईथर हो जाएगा, याद रखेंगे इसको, ये आपका थायो ईथर है। जो भी ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा उसका नाम लिख देंगे। आपका यहाँ से सोडियम बाहर निकला है, उधर से X बाहर निकला है, तो वही वापस NaX। तो ये 7 रिएक्शन आज हमने पढ़ी हैं, 7 या 8 रिएक्शन जो है, 1 2 3 4 5
6, 7 और 8। ये 8 रिएक्शन हमने यहाँ पर पढ़ी हैं पूरी टोटल। हम इन 8 रिएक्शनों को इनके एग्जाम्पल से बताते हैं आपके सामने। फिलहाल आप सबको इनके एग्जाम्पल हम आपको कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आपको ये सब नोट करना है और सबको लर्न करना है कि किससे कैसे क्या बनाना है। कल हम आपको इनके एग्जाम्पल बना के दिखाएंगे और जैसे ही आपका ये टॉपिक पूरा होगा आपका एक टेस्ट होगा। आपको वो टेस्ट देना है और टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस जब भी होगी जब आप इन टॉपिकों को ध्यान से लर्न करेंगे, किससे क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है, किसकी रिएक्शन किससे कराने पर क्या बनता है। मेरी बातों को ध्यान सुनेंगे। किसकी रिएक्शन किससे कराने पर क्या बनता है, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। किसकी, किससे और क्या। किसकी रिएक्शन किससे कराने पर क्या बनता है, अगर ये आपको क्लियर है तो आपको कहीं भी ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 7-8 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल किए थे। आज हम कुछ और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल बताएंगे, उदाहरण बताएंगे कि एल्किल हैलाइडों से हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक बात का ध्यान रखेंगे, कल मैंने जो भी आपको बताया यानी कि लास्ट क्लास के अंदर जो भी एल्किल हैलाइड की मैंने रिएक्शंस आपको बताई हैं, वो सारी रिएक्शंस क्या यूज आती हैं, कन्वर्जन में यूज आती, कन्वर्जन यानी कि रूपांतरण में यूज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको एथेन नाइट्रोएथेन ऑब्टेन करना है, आपको एथिल क्लोराइड से नाइट्रोएथेन प्राप्त करना है। नाइट्रोएथेन, आपको नाइट्रोएथेन बनाना है एथिल क्लोराइड से। तो पहले एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो। अब सोचो नाइट्रोएथेन, नाइट्रो ग्रुप, जब हम एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन किससे कराएं कि हमें नाइट्रो ग्रुप मिल जाए। तो हमने कल आपको बताया था कि अगर हम रिएक्शन AgNO2 के साथ कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनता है। याद है आपको AgNO2 कल की रिएक्शनों में? तो वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज कुछ और रिएक्शन हम पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल हम आपको करके दिखाएंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एल्किल हैलाइड और कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आगे फिर से हम लिख रहे हैं एल्किल हैलाइडों की रिएक्शंस। ये उसी के आगे हैं। आपको अपनी होमवर्क बुक में आप जैसे भी इसको नोट करते हो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही नोट करना है। तो अगेन नेक्स्ट रिएक्शन, अगर हम एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन सोडियम डाइसल्फाइड से करा दें, Na2S से करा दें। बच्चों Na2S सोडियम सल्फाइड, Na2S इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। तो अगर हम सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा दें, सोडियम सल्फाइड, तो यहां से भी रिएक्शन बिल्कुल सेम एज इट इज होगी। आपके पास 2 Na हैं, तो 2 Na आपके 2 एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 मोल एल्किल हैलाइड आपको लेना है। दोनों Na दोनों X के साथ, अगर आप ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो इससे आपका क्या बनेगा कि 2 R के बीच में S आ जाएगा, यानी कि RSR, डाई एल्किल थायो ईथर बनेगा। डाई एल्किल थायो ईथर बनेगा, ये आपको याद रखना है, डाई एल्किल थायो ईथर। साथ में क्या निकलेगा, 2NaX आपका बाहर निकलेगा। बच्चों इसी तरह अगर मैं मान लो इसकी रिएक्शन, अगर मैं आपके एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन ड्राई शुष्क Ag2O से करा दूं, शुष्क Ag2O, देखिए ये वर्ड Ag2O आपने पहले भी कल भी पढ़ा था, लेकिन कल वहां शुष्क नहीं था, कल वहां एक्वस था, जलीय परिस्थिति। आज ये शुष्क है। तो शुष्क परिस्थिति में अगर आप एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड से कराते हो तो ध्यान रखो, कभी भी ऐसा मत करना कि इसको हटाओ और OH लगाओ। वो आपके एक्वस स्थिति में होता था, शुष्क में नहीं होता था। तो यहाँ क्या करना है, वैसा ही जैसा सेम ऊपर हुआ है, Na2 लिया है तो इसी तरह यहाँ भी 2 मोल लिए जाएंगे और यहाँ भी बिल्कुल AgX 2AgX बाहर निकलेगा, लेकिन S की जगह O आ जाएगा, इसे बोलते हैं ईथर। तो डाई एल्किल ईथर आपका ऑब्टेन हो जाएगा, डाई एल्किल ईथर आपको प्राप्त होगा। साथ में आपका निकलेगा 2AgX। तो ये ईथर इससे प्राप्त किया जा सकता है, डाई एल्किल थायो ईथर भी इससे प्राप्त किया जा सकता है। चलिए और रिएक्शन करते हैं। अगर हम एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन सोडियम एसिटिनिलाइड से करा दें, ये लो जी, सोडियम एसिटिनिलाइड क्या होता है, Na
सी ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे बोलते हैं सोडियम एसिटिनिलाइड। सोडियम एसिटिनिलाइड, एक बात ध्यान रखेंगे, दैट इज सोडियम। अगर यहाँ पोटेशियम आ जाए तो पोटेशियम बोलेंगे, तो ये कहलाता है सोडियम एसिटिलिनाइड। सोडियम एसिटिलिनाइड के साथ कराएंगे तो अब कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत सिंपल है। आपका NaX को लेके फरार हो जाएगा, तो NaX बाहर निकल जाएगा, बच गया आपके पास एल्काइन ग्रुप, वो आपके एल्किल ग्रुप से जुड़ जाएगा। तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH आपके जुड़ गया। इसका मतलब हमने एल्किल हैलाइडो से एल्काइन भी बना लिया। यहाँ आपके पास बन गया एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, और साथ में आपके बाहर निकला है NaX। तो बच्चों इस तरह हम यहाँ क्या क्या बना सकते हैं ये मैंने आपको बताया। और हम लेके चलते हैं रिएक्शंस, और भी रिएक्शन हो सकती है एल्किल हैलाइडो की। देखिए, अगर मैं एल्किल हैलाइडो की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड से करा दूं, NaOC2H5, यह है सोडियम एथोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड। तो बच्चों यहां भी वही सोडियम बाहर निकलेगा, NaX बाहर निकल जाएगा, आपके पास बन जाएगा ROC2H5। ROR ये भी एक प्रकार का ईथर है, तो इससे भी आप ईथर बना सकते हो, इससे भी आप ईथर बना सकते हो। और इस विधि को बोलते हैं विलियमसन, एक मिनट यहां लिख देता हूं, मैं पूरा नाम लिख देता हूं, विलियमसन ईथर संश्लेषण। इस विधि को बोलते हैं विलियमसन्स ईथर संश्लेषण। आपका NaX बाहर हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों बहुत सारी रिएक्शंस हम यहाँ एल्किल हैलाइडो से करवा सकते हैं। अगर आपको एल्किल हैलाइडो से एस्टर बनाना है तो फिर से और अगेन एल्किल हैलाइडो से आप एस्टर भी बना सकते हो। अगर किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपने RC डबल बॉन्ड OOAG, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण है ये, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर, हमने आपको हुंसडीकर अभिक्रिया कराई थी, उनमें भी यही लिया था। अगर इसके साथ हम RX की रिएक्शन कराते हैं तो आपका AG और X बाहर निकल जाएगा, और आपके पास बिल्कुल यहां से R हटेगी। मानो ये मैं मान के चलता हूं ये आपका R डैश है, ये आपका R डैश है, इसका मतलब ये वाला R और ये वाला R डिफरेंट है। तो देखिए O के साथ कौन सा R जुड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, O के साथ ये वाला R जुड़ेगा। तो देखो R डैश आपका एज इट इज O, और ये रहा आपका वो R जो X के साथ से अलग हुआ है, AG आपका X के साथ जुड़ जाएगा, AgX बन जाएगा। तो इस तरह बच्चों आप यहाँ से एस्टर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो ऑब्टेन हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है, ये आपका एस्टर है, ये आपका एस्टर है। तो आप एल्किल हैलाइड से क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, कल हमने आपको इसके बारे में बताया था कि एल्किल हैलाइड से हम, तो बच्चों लास्ट क्लास में एल्किल हैलाइड से हमने क्षारीय जल अपघटन के द्वारा अल्कोहल प्राप्त किया, एल्किल हैलाइड से पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया कराने पर एल्किल साइनाइड प्राप्त किया, एल्किल हैलाइडो से सिल्वर साइनाइड AgCN की रिएक्शन अगर कराएंगे तो सिल्वर आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड हम प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड से पोटेशियम नाइट्राइड की रिएक्शन कराने पर एल्किल नाइट्राइड हम प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल हैलाइडो की रिएक्शन AgNO2 के साथ कराने पर नाइट्रो एल्केन हम प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल हैलाइडो की रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करा दें, अमोनिया, तो अमोनिया से कराने से एल्किल एमीन हम प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा दोगे, इसकी रिएक्शन दोबारा आप करा दोगे तो 2 डिग्री, फिर दोबारा करा दोगे तो 3 डिग्री, इस तरह बार बार यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन ऑब्टेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। अगर आप सोडियम थायोल, दैट इज सोडियम थायोल के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराओगे तो आपको एल्किल थायोल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप सोडियम एथिल थायोल भी बोल सकते हो, आप इसको सोडियम एथिल थायोल भी बोल सकते हो, और जनरल नाम इसका सोडियम मर्केप्टाइड है। इससे अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हो तो थायो ईथर आपको प्राप्त होता है। और आज हमने एल्किल हैलाइडो की रिएक्शन सोडियम सल्फाइड से कराई। तो आपको डाई एल्किल थायो ईथर ऑब्टेन हुआ है। एल्किल हैलाइडो की रिएक्शन शुष्क Ag2O से कराई तो डाई एल्किल ईथर प्राप्त होता है, यानी कि ईथर हम प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल हैलाइडो की रिएक्शन सोडियम एसिटेनाइड से कराई तो एल्काइन हम प्राप्त कर सकते हैं।
एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन सोडियम एथाक्साइड से कराई तो ईथर हम प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्लों की सिल्वर लवण से कराते हैं तो हम एस्टर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने जो जो प्राप्त किया उन सब के अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सारे बच्चे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं। निम्न को परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। कुछ भी रिएक्शन दे सकता है। देखो, मैंने कहा कि एथिल क्लोराइड से, पहला आपको क्वेश्चन दिया मैंने, एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल क्लोराइड से आपको एथिल एल्कोहल बनाना है। देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे, अगर हमें सारे रिएक्शन याद है कि हम किस किस से क्या बना सकते हैं। एथिल क्लोराइड एक एल्किल हैलाइड है। ये रहा आपका एथिल क्लोराइड, CH3CH2, एथिल क्लोराइड Cl। इससे आपको बनाना है एथिल एल्कोहल, CH3CH2OH। हैलाइडो को एल्कोहल में बदलना है। एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदलने के लिए हमने पहली रिएक्शन करी थी, एक्वस KOH, एक्वस NaOH, एक्वस AgOH, हम सबको याद है। तो यानी कि मैं इसकी रिएक्शन अगर एक्वस KOH से करा दूं तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखो, CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी एक्वस KOH से। आप यहाँ पर NaOH भी ले सकते हो, आप यहाँ पर AgOH भी ले सकते हो, आप यहाँ पर KOH, NaOH, AgOH या Ag2O भी ले सकते हो, लेकिन एक्वस कंडीशन में लेना है। तो ऑटोमेटिकली अब आपको कुछ नहीं करना, Cl को हटाना है, OH को लगाना है। याद होगा आपको, ये मैंने आपको कल फर्स्ट रिएक्शन बताई थी एल्किल हैलाइडों की। ये रहा आपका एल्किल हैलाइड, ये आपका R ग्रुप होता है, जो एल्किल ग्रुप होता है वो R होता है। ये आपका R हो गया और ये आपका X हो गया। मैंने बताया था इसमें से X को हटाना है, OH को लगाना है, बोला था मैंने। तो यहाँ से Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा आपके पास, तो CH3CH2OH। ठीक है, अब आपका Cl और K दोनों मिलकर बना लेगा KCl। तो आपका एथिल अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैंने कहा था कि आप एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे, तो आप इस अभिक्रिया के द्वारा बना सकते हो। अगर आपको मेरे सारे मेथड याद हैं, कल वाले, आज वाले, लास्ट और ये सारे, तो आप कुछ भी करा सकते हो। देखो बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं करके, ताकि आपको ऐसे याद रहे। आपको बनाना है आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड से, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड से आइसोप्रोपिल नाइट्राइड, आइसोप्रोपिल नाइट्राइड बनाना है आपको। देखो, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड से आइसोप्रोपिल नाइट्राइड बनाना है, तो पहले हम आइसोप्रोपिल बनाते हैं। दिस इज आइसोप्रोपिल। कई बच्चों को आइसोप्रोपिल नहीं आता है, ये ग्रुप आइसोप्रोपिल होता है। और आपको ब्रोमाइड बनाना है तो इससे Br जोड़ दो, ये आपका आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है। इससे आपको बनाना है, इससे आपको बनाना है आइसोप्रोपिल नाइट्राइट। याद करो बच्चों, एल्किल नाइट्राइट ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है ON डबल बॉन्ड O। ये आपका आइसोप्रोपिल और ये आपका नाइट्राइट। लेकिन अब ये कैसे बनेगा, हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं। मैंने यहाँ जगह क्यों छोड़ी है, यहाँ जगह इसलिए छोड़ी है आपको बताने की इसकी रिएक्शन मैं किससे कराऊं ताकि मेरा ये बन जाए। तो अगर आपको याद हो तो मैंने KNO2 और AgNO2 लिया था कि अगर मैं KNO2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ किसी भी एल्किल हैलाइड की, ये आपका R ग्रुप हो गया, ये आपका X हो गया। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं KNO2 से कराऊं तो आपका ये बन जाता है। तो मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूं, KNO2 से। ये आपको याद रखना है कि किसकी रिएक्शन किससे कराते हैं और क्या बनता है। आपको सबको पता होगा, कल वाले रिएक्शनों में मैंने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइडो की रिएक्शन अगर मैं KNO2 से कराऊं तो हेलोजन हट जाता है, उसकी जगह ONO जुड़ जाता है। ये आपका आइसोप्रोपिल नाइट्राइट बन गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसी तरह एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। बच्चों एक दो एग्जाम्पल और ले लो। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज आपको बनाना है एथिल क्लोराइड से ब्यूटाइन, एथिल क्लोराइड
एथिल क्लोराइड से ब्यूटाइन या ब्यूट वन आइन, बच्चों एथिल क्लोराइड से ब्यूट वन आइन या ब्यूटाइन बनाना है तो सबसे पहले आप एथिल क्लोराइड बनाओ CH3 CH2 Cl। उसके बाद आपको ये कन्वर्ट करना है ब्यूटाइन में। ब्यूटाइन का फॉर्मूला बनाओ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ब्यूटाइन होता है, ब्यूट वन आइन। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब गौर से देखो, ये आपका एल्किल हैलाइड है RH और ये आपका एल्काइन है। तो एल्किल हैलाइड को एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, एल्किल हैलाइडों को एल्काइन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको आज ही रिएक्शन बताई है, सोडियम एसिटिलाइड के साथ कराते हैं। किससे कराते हैं? सोडियम एसिटिलाइड। तो इसकी रिएक्शन हम सोडियम एसिटिलाइड से करा देंगे। कराओ CH3 CH2Cl प्लस सोडियम एसिटिलाइड, ये होता है सोडियम एसिटिलाइड। बड़ा सिंपल तरीका है, आपको NaCl बाहर निकालना है और इसको ऐड कर देना है एज इट इज। आपका बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया आपका ब्यूटाइन और साथ में आपका बाहर निकल जाएगा NaCl। ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। तो बच्चों इस तरह कन्वर्जन करते हैं, इस तरह रिएक्शन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह की मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करने के लिए दूंगा। फिलहाल आपको ये सारे रिएक्शंस जो आज हमने आपको वीडियो में बताई हैं वो आपको लर्न करनी है, उसके बाद ही मैं आपको एग्जाम्पल करने के लिए दूंगा। जब तक लर्न नहीं होंगी कि किससे क्या बनता है, किसकी रिएक्शन किससे कराएं और क्या बनता है, ये 3 वर्ड मेरे याद रखेंगे। किसकी रिएक्शन किससे कराने पर क्या बनता है, ये चीज़ अगर आपको याद है तो आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। धन्यवाद।